मंडे नाइट रॉ में आज आया तूफान बिकॉज द ब्लड लाइन इज बैक ऑन रॉ और कॉजिंग डैमेज। जी हाँ भाई, जे ऊसो का मौका छीन लिया दोबारा जिमी ने आज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने के लिए। और रेसलमेनिया 39 के बाद आज पहली बार कोडी रोड्स हैज बीन पिन्ड ऑन मंडे नाइट रॉ। आज इस शो के बारे में बात करेंगे जो कि था एलिमिनेशन चेंबर का गो होम शो। गाइस, काफी सारी चीजें आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किक ऑफ कर दिया फॉर द रोड टू रेसलमेनिया। और ये वीक जो है रहने वाला है काफी सारी अनाउंसमेंट्स का। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली अनाउंसमेंट से कि आप लोगों को जाना है इंस्टाग्राम पे टू फॉलो रियल रेसल इंडिया। जी हाँ गाइज, वहां पे मैंने कमाल की आज रील डाली है कि क्या रोमन रेंस को रॉक हरवाना चाहते हैं रेसलमेनिया, और ये सारा उनका मास्टर प्लान है। रियल रेसल इंडिया और इंस्टाग्राम फॉलो करें, वहां पे एक्सक्लूसिव आपको काफी सारी चीजें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। और आप लोगों के लिए जैसा कि मैं कह रहा हूं अनाउंसमेंट्स काफी सारी आने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे जैसे आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमारा टाइम नहीं वेस्ट करा और स्टार्ट करा इस शो को विद ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स। जो मैं सोच रहा था इस शो का ऑब्वियसली मेन इवेंट होगा। क्या कमाल का मैच इन दोनों के बीच में देखने को मिला। एनाहाइम कैलिफोर्निया को मैं तारीफ करना चाहता हूं। व्हाट ए क्राउड, शुरू से लेके एंड तक शो में आज ये बने हुए थे। बिल्कुल मजा आ रहा था रॉ देखने में। एक्सीलेंट मैच बिटवीन मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स। बहुत सारा बैक एंड फोर्थ था इसके अंदर। कोडी ने एक कोडी कटर लगाया टॉप रोप से, पेडिग्री लगाने की कोशिश करी। ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर से उन्होंने काफी बार काउंटर किया। ये चीजें देखने को मिली एंड कोडी वाज अबाउट टू विन दिस मैच एंड हिट अ क्रॉस रोड्स, लेकिन जिमी ऊसो आ जाते हैं एक डिस्ट्रैक्शन बनने के लिए। और उसके बाद तब भी कोडी रोड्स फाइनली जब अपनी क्रॉस रोड्स के लिए जाते हैं, ही गेट्स हिट बाय अ समोन स्पाइक। सोलो सिकोआ वहां पे आके कोडी को अटैक करते हैं और ड्रू मैकिंटायर एक सक्सेसफुल क्लेमोर किक लगा के पिन कर देते हैं। जी आपने सही सुना, पिन कर देते हैं कोडी रोड्स को इन दिस ओपनर ऑन मंडे नाइट रॉ। और रेसलमेनिया के बाद फर्स्ट टाइम कोडी रोड्स हैज बीन पिन्ड इन अ डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग। बहुत ज्यादा बड़ी बात है, भले ही ब्लड लाइन की डिस्ट्रैक्शन की वजह से हो, लेकिन क्लियर था यहाँ पे कि कोडी रोड्स इज नॉट इनफ बाय हिमसेल्फ। और ब्लड लाइन ने ना ही सिर्फ उनका आज मैच कॉस्ट किया रॉ में, उनका जो मोमेंटम है वो और ज्यादा नीचे शिफ्ट कर दिया बिफोर गोइंग इनटू रोमन रेंस मैच एट रेसलमेनिया। और बैकस्टेज कोडी रोड्स एडम पियर्स के पास से जो कि कहते हैं कि मैंने भगा दिया है ब्लड लाइन को और उनको फाइन कर दिया है। सेथ रॉलिंस वहां पे आते हैं, कोडी कहते हैं भाई मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है कि मैं ठीक हूं। और सेथ रॉलिंस भी एक रिएक्शन देके चले जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है बिकॉज उनको भी ये बात पता है कि कोडी रोड्स के दिमाग में ये चीज क्लियर है कि मैं अकेला काफी नहीं हूं। ड्रू मैकिंटायर लेटर इन द शो बैकस्टेज थे और वो कहते हैं भाई मैं अपनी इस विक्ट्री की जो पूरा क्रेडिट है बिल्कुल भी ब्लड लाइन को नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं भी आते तो भी मैं इस मैच को जीतता। और कोडी रोड्स को ये बात समझ नहीं आती है, उसको बार बार एक ही चीज बतानी पड़ती है ताकि उसका दिमाग सही जगह में जाए। और जैसे मैंने आज कोडी को हराया वैसे मैं एलिमिनेशन चेंबर जीतूंगा एंड आई विल बी द वन हु बीट सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया। तो ड्रू मैकिंटायर का ग्राफ तो भाई हर हफ्ते सीढ़ियां चढ़ रहा है, लेकिन कोडी रोड्स इज एन इशू। और ब्लड लाइन को फाइन करने के बाद भी एडम पियर्स भाई क्या कर रहे हो, बिकॉज दिस फाइन वॉज नॉट इनफ। उसके बारे में हम अभी बात करते हैं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। द ब्लड लाइन का तो हो गया काम, लेकिन इसके बाद एक रिटर्न देखने को मिला रकेल रॉड्रिगेज का, जो कि पार्ट थी आज लास्ट चांस बैटल रॉयल का मंडे नाइट रॉ में देखने को मिला, जो कि विमेंस एलिमिनेशन चेंबर के फाइनल पार्टिसिपेंट को डिसाइड करने वाला था। लास्ट में बचती हैं रकेल, जोई स्टार्क एंड शेना बेजलर एंड रकेल रॉड्रिगेज वॉन दिस मैच। कुछ लोगों को काफी यहाँ पे मोमेंटम मिला जैसे कि इलेक्ट्रा लोपेज, जेलिना वेगा और ऑब्वियसली रकेल रॉड्रिगेज, लेकिन शी इज द फाइनल एंट्री इन द विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच। इसके बाद रिया रिप्ली और नाया जैक्स की इंटरव्यू देखने को मिली। माइकल कोल इंटरव्यू ले रहे थे, एक तरफ है रिया रिप्ली, एक तरफ है नाया जैक्स, से अलग अलग एरियाज में थे बैकस्टेज। और बेसिकली यहाँ पे रिया रिप्ली कहती हैं कि कैसे उनकी जर्नी रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इजी नहीं थी पहले बिल्कुल भी, बट देन शी मेड हर वे ऑन द टॉप। बिल्कुल टॉप पे वो पहुंची हैं एंड अब वो मोस्ट डोमिनेंट विमेन है इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई। और नाया जैक्स दूसरी तरफ कहते हैं कि रिया तुम कुछ भी कह लो, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू, और उसके बाद जो है तुमने जितनी मेहनत करी है वो किसी काम की नहीं रहेगी। रिया रिप्ली यहाँ पे काफी गुस्से में थी और वो माइक अपना निकाल के वहां से चली जाती हैं। तो नाया जैक्स का रोल भी यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट इनका ऑब्वियसली मैच होने वाला है एट एलिमिनेशन चेंबर। माइकल चैंडलर आज से रिंग साइड पे यहाँ पे और उन्होंने कॉनर मैग्रेगर को कॉल आउट करा है मंडे नाइट रॉ पे। ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि भाई टीकेओ का और डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएफसी का ये क्रॉस ओवर जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ना कुछ करने वाली है रेसलमेनिया में, क्या पता चैंडलर और मैग्रेगर की कन्फ्रंटेशन हमें इस बार रेसलमेनिया में देखने को मिल जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल, बट रूमर्स काफी हाईली हैं कि जो कॉनर मैग्रेगर का रिटर्न होने वाली है, जो फाइट होने वाली है इन द ऑक्टागन, वो होगी माइकल चैंडलर के साथ। और यहाँ पे उन्होंने अपने आप को बुलाया
आया द मोस्ट एंटरटेनिंग यूएफसी फाइटर ऑन द प्लैनेट, और वो चाहते हैं कॉनर जो है जहां भी छुपा हुआ है वहां से निकल के बाहर आए एंड ही कम्स बैक टू द ऑक्टागन। काफी हाइप्ड अप प्रोमो था, इसको मैं मेंशन ना करूं थोड़ा सा बुरा मुझे लगता है। यहाँ पे जजमेंट डे वर्सेस आर ट्रूथ, द मिज एंड DIY, यहाँ पे 8 मैन टैग टीम मैच हुआ और आर ट्रूथ की मैच से पहले एक प्री रिकॉर्डेड सेगमेंट थी जहां पे वो रेन कोट पहन के बाहर खड़े हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी जजमेंट डे का पार्ट नहीं थे। काफी फनी था, लेकिन इस मैच में क्राउड वाज हॉट 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 अगेन। मजा आ गया देख के, जो भी यहाँ पे एंटरटेनमेंट का डोज था वो बिल्कुल मिला इस मैच के थ्रू। एंड आर ट्रूथ एंड डेमियन प्रीस्ट काफी टाइम तक सिंगल्स एक्शन दे रहे थे जबकि बाकी सारे रिंग साइड पे लड़ रहे थे। आर ट्रूथ काफी क्लोज भी आए, काफी मोमेंट्स उनको मिली, चैंट हो रही थी आर ट्रूथ के लिए, पूरी अरीना उनके लिए चैंट कर रही थी। बट एट द एंड साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम डेमियन प्रीस्ट एंड 1 2 3 पिन्स आर ट्रूथ। और यहाँ पे जजमेंट डे की सेलिब्रेशंस कंटिन्यू होती हैं। अनफॉर्चुनेट डिफीट फॉर आर ट्रूथ एंड हिज टीम। सैमी ज़ेन बैकस्टेज थे जैकी रेडमंड के साथ और वो कहते हैं भाई देखो अभी मैं ड्रू मैकिंटायर पे या किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज जबकि मेरे पास अभी क्लैरिटी नहीं है, मुझे पता है मेरा एक रेसलमेनिया का पाथ है जो मुझे मेरी अगली चैंपियनशिप तक लेके चला जाएगा। तो सैमी ज़ेन ऑब्वियसली बहुत कॉन्फिडेंट अभी भी लग रहे हैं, लेकिन हमको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता कि किस डायरेक्शन में उनको जाना पड़ेगा टू गेट टू दैट चैंपियनशिप। और शिंस्के नाकामुरा कहते हैं कि सैमी लास्ट वीक मैंने तुम्हें हराया, मैं तुम्हें दोबारा हराऊंगा और तुम अपने आप को कंटेंडर बुला रहे हो, तुम्हें हरा के मैं दोबारा प्रूव कर दूंगा कि तुम कंटेंडर नहीं, तुम एक प्रिटेंडर हो और वैसे ही रह जाओगे, तुम्हारा कोई पाथ नहीं है टू अ चैंपियनशिप। तो नेक्स्ट वीक नाकामुरा विल फेस सैमी इन अ रीमैच। ये चीज गाइस मंडे नाइट रॉ के लिए ऑलरेडी अनाउंस्ड है। एक एक करके सारे लोग आते हैं रिंग में। बेकी लिंच स्टार्ट करती हैं अपना प्रोमो टू विन एलिमिनेशन चेंबर। उसके बाद लिव मॉर्गन, रकेल रॉड्रिगेज, नयोमी, टिफनी स्ट्रैटन और बियांका, ये सारे अपने अपने रीजंस देते हैं बाहर आके कि क्यों इनको एलिमिनेशन चेंबर जीतना चाहिए। टिफनी ऑब्वियसली आगे बहुत इरिटेट कर रही थी सबको, तो यहाँ पे ब्रॉल होती है स्टार्ट लिव और टिफनी के बीच में। ये सारे 6 के 6 लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आउट कम्स नाया जैक्स और सारों को डिस्ट्रॉय कर देती है यहाँ पे नाया। तो ना ही सिर्फ उनको ये बोला गया कि भाई शी इज द नंबर 1 कंटेंडर, इन 6 से बेटर है नाया, लेकिन शी कैन बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर रिया रिप्ली एट एलिमिनेशन चेंबर। आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग मैच रहने वाला है। जितना हम नाया जैक्स के बारे में पहले बोलते थे, उनकी इंप्रूवमेंट काफी क्लियर है एंड आई होप कि नाया जैक्स वर्सेस रिया रिप्ली, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, डिलीवर करता इनसाइड द रिंग। बिकॉज अगर वो मैच अच्छा नहीं होता, ये सारी बिल्ड जितनी भी अच्छी है, लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे नहीं, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। इसके बाद चैट गेबल का मैच हुआ आईवार के साथ। ये भी एक कमाल का फैंटास्टिक मैच था। क्राउड को मैं दोबारा बोलूंगा, पूरे समय शो में बने रहना इजी नहीं होता। मैं गया हूं मंडे नाइट रॉ लाइव देखने एंड आई नो कि बहुत मुश्किल होता है कि आप पूरे समय वो एनर्जी मेंटेन करके रखो, बट आज इस क्राउड ने गिव अप नहीं किया। कमाल का मैच, और एक मोमेंट देखने को मिलती है कि सीटेड तरीके से कूदते हैं ऊपर से बेसिकली यहाँ पे आईवार चैट गेबल के ऊपर। बहुत डेंजरस मूव था वो, क्योंकि ही इज सो हैवी एंड ही इज सच अ हैवी वेट भाई। लेकिन चैट गेबल हैं, उन्होंने यहाँ पे लगाई अपनी जर्मन सुप्लेक्स और एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने आईवार को टैप आउट करवा के हराया बाय एन एंकल लॉक। तो चैट गेबल फाइनली कुछ ना कुछ मोमेंटम वापस खींच रहे हैं भाई अल्फा एकेडमी की तरफ, बिकॉज वाइकिंग रेडर्स और ये जो इतने टाइम से मार रहे थे भाई अल्फा एकेडमी को, एक तरफ का मोमेंटम था वो गेबल ने वापस खींच लिया है। कमाल का ये मैच था जिन दोनों के बीच में हमें देखने को मिला। और फाइनली शो का मेन इवेंट, गुंथर वर्सेस जे ऊसो फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, 600+ डे रेन। लेकिन अगर कोई कर सकता है, इट वाज मेन इवेंट जे ऊसो। अनबिलीवेबल क्राउड, दोबारा मैं बोलूंगा, मैन ऑफ द मैच आज का क्राउड था, लेकिन मैन ऑफ द मोमेंट जे ऊसो बने, इस चीज को रोक लिया उनके खुद के भाई जिमी ऊसो ने। सारा मोमेंटम अपनी तरफ जे लेके आ गए थे, उन्होंने ऊसो स्प्लैश जैसी लगाने की कोशिश करी, रिंग बेल आराम से बज जाती है, रेफरी कंफ्यूज हो जाता है और ये कौन रिंग बेल बजा रहा था, इट वाज नो अदर बट जिमी ऊसो। और यहाँ पे सारी सिक्योरिटी जिमी को पकड़ के लेके जाती है, बिकॉज उनको ऑर्डर दिया गया था टू लीव द अरीना। लेकिन जे ऊसो यहाँ पे डाइव लगाते हैं, जिमी को बाहर फेंकते हैं, बट गुंथर को यहाँ पे ऑब्वियसली मौका मिलता है टू कम बैक इन द मैच एंड ही डिफीट्स जे टू रिटेन द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। मैच के बाद जिमी वापस आते हैं रिंग में और अटैक करते हैं जे को और उनको सुपर किक लगाते हैं और कहते हैं भाई तुम जितना कुछ भी कर लो इस इंडस्ट्री के अंदर जे, मैं तुम्हारा हमेशा बड़ा भाई रहूंगा। उनको हिट करते हैं एक ऊसो स्प्लैश और डिस्ट्रॉय कर दिया यहाँ पे उनको भी। तो ब्लड लाइन मेड केओस आज ऑन मंडे नाइट रॉ। कोडी रोड्स को उनका मैच कॉस्ट करा और यहाँ पे जे वर्सेस जिमी की जो राइवलरी है वो ऑफिशियली किक होती है
फॉर रेसलमेनिया। भाई कमाल की आइकॉनिक फ्यूड रहने वाली है इन दोनों के बीच में, और क्राउड का क्या रिएक्शन रहेगा इन फिलाडेल्फिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स ऑफ ऑल टाइम वो होने वाली है। अगर आप लोगों ने द ब्लड लाइन की सीरीज नहीं चेकआउट करी असली अखाड़ा पे, भाई अब बेस्ट टाइम है वो देखने का। और जिमी और जे का अगर आपने सुपरस्टार स्पॉटलाइट का एपिसोड नहीं सुना तो भाई क्या कर रहे हो, इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए पड़ा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट यू आर वेस्टिंग टाइम। तो गाइस रियल रेसल इंडिया को भी फॉलो करना इंस्टाग्राम पे एंड चेक आउट असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। बहुत सारी चीजें आने वाली हैं और आज फर्स्ट अनाउंसमेंट थी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अनाउंसमेंट्स, कुछ ऐसी चीजें जो आप सुनना चाहते हैं और मजा आ जाएगा आपको सुन के। थैंक यू सो मच। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।